शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। और देवों के देव महादेव की पूरी कहानी सुननी चाहिए। आदि कहानी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की अधूरी चर्चा नहीं सुननी चाहिए, पूरी चर्चा सुनना चाहिए। और साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कैसे भिक्षा मांगता है। बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन कुछ भिक्षा दे दीजिए, बहन कुछ पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, दामन फैला के दया मांगना है। देवों के देव महादेव, हे प्रभु आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, मेरे गुरु दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। और दूसरे में आने जाने वालों को बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना है। तीसरे में 1 से 8 बार प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, उसी तरीके से 3 सूत्र का पालन हमको करना है। और मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में और एक बुढ़िया माता रहती थी। तो उनके 2 पुत्र थे और बुढ़िया माता थी। तो बड़े प्रेम से रहते थे। तो बुढ़िया माँ ने दोनों पुत्रों की शादी कर दी। तो बड़ी वाली बहू थी, वो बहुत तेज थी, और छोटी वाली थी, वो बेचारी बहुत सीधी थी। और वह अपने प्रभु का और अपने शिव गुरु का 3 सूत्र का पालन करती थी। और वो अपने गुरु की शिष्या थी। वो प्रभु पे बड़ा विश्वास रखती थी और विश्वास के साथ ही और अपना पूजा अर्चना करती थी और बड़ा आस्था के साथ रहती थी, बड़ा विश्वास करती थी। तब जो बड़ी वाली बहू थी, तो उसके कोई संतान नहीं थी। और छोटी वाली बहू थी, उसके कुछ दिन बाद और कोख में बच्चा आ गया। तो बड़ी वाली बहू थी, वो भी झूठ कहने लगी कि मेरे भी कोख में बच्चा आ गया है, लेकिन आया नहीं था। वो छोटी वाली बहू थी, उसके था, लेकिन बड़ी वाली बहू के कोख में बच्चा नहीं था। तो इसी तरीके से समय चलता रहा। तो समय के अनुसार जब 9 माह पूरे हुए, तो छोटी वाली बहू ने और एक पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी वाली थी, उसके तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वो झूठ बोलती थी कि मेरे भी कोख में बच्चा आ गया है। तो छोटी वाली बहू के पुत्र ने जन्म लिया। जैसे बड़ी वाली भी कहने लगी कि मेरी भी कोख से पुत्र ने जन्म लिया है, झूठ कहने लगी। तो छोटी वाली थी, वो कहने लगी कि दीदी मेरी कोख से जो बच्चे ने जन्म लिया है, मेरा बच्चा कहाँ है। तो बड़ी वाली थी, वो कहने लगी कि जो तुम्हारी कोख से बच्चे ने जन्म लिया था, उस बच्चे की तो मृत्यु हो गई और मेरा बच्चा मेरे पास में है। लेकिन छोटी वाली थी, वो तो अपने प्रभु से मन लगाती थी और दिल से, मन से प्रभु का बड़ा विश्वास रखती थी। तो उसके अंदर से
और आवाज आती थी छोटी वाली के अंदर से कि मेरा पुत्र है और इसके पास कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन बड़ी वाली थी, उसको डरा धमका के यही बात कहती थी कि तेरी कोख से जो बच्चे ने जन्म लिया था उस बच्चे की तो मृत्यु हो गई और ये बच्चा तो मेरा है। लेकिन झूठ बोलती थी, छोटी वाली थी, उसे विश्वास नहीं होता था और वो तो अपने दिल में सोचती थी कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ और मुझे तो अपने प्रभु पर विश्वास है और जो मेरे प्रभु चाहेंगे वही होगा। मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे प्रभु मेरे साथ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो भी उसने धन मन तन और अपना जीवन और अपने पति का जीवन बच्चों का जीवन सारा कुछ अपने गुरु के चरणों में ही अर्पित कर दिया, तो अपने गुरु से अपने प्रभु का बड़े आस्था से बड़े विश्वास के साथ पूजा अर्चना करती थी। तो ये समय के अनुसार छोटी वाली थी वो तो कहने लगी कि ये पुत्र तुम्हारा नहीं है, ये पुत्र तो मेरा है। तो उससे लड़ाई झगड़ा करने लगी। तो छोटी वाली थी वो तो अपने प्रभु की शिष्या थी। तो छोटी वाली बेचारी और घर में से निकल करके अपने देवों के देव महादेव के मंदिर में जा करके पहुंची और अपने प्रभु से रो रो करके कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो आपका संपूर्ण विश्वास रखती हूँ और प्रभु आपने मुझे ऐसा क्या कर दिया कि मेरी कोख से जो मेरे पुत्र ने जन्म लिया, मेरा पुत्र कहाँ है और मेरे पास तो मेरा पुत्र है नहीं। अब प्रभु आप ही समझोगे, आप ही मेरा पुत्र मुझे वापस दोगे। तो इसी तरीके से अपने प्रभु के पास गई और प्रभु से अपना कहने लगी और अपना सर पटकने लगी और रोने लगी, कहने लगी कि हे प्रभु मुझे अपना पुत्र चाहिए, हे प्रभु मुझे अपना पुत्र चाहिए। इसी तरीके से रो रो करके विलाप करने लगी। तो प्रभु वो छोटी वाली थी वो तो मंदिर में ही थी और प्रभु उसके घर में और एक साधु का रूप धारण करके गए। तो बच्चा को अपना गोद में ले रखी थी और बच्चे को निपल से दूध पिला रही थी, क्योंकि उसका तो पुत्र था ही नहीं। जब उसकी कोख से बच्चे ने दूध ही उसके कोख से जब बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया तो उसके पास दूध कहाँ से आएगा। तो इसी तरीके से निपल से दूध पिला रही थी। तो इतने देवों के देव महादेव प्रभु एक साधु का रूप धारण करके और उसके घर पर पहुंचे और कहने लगे कि भिक्षा दो माई, भिक्षा दो। तो भिक्षा दो। तो जो लड़का था वो उनको देख करके रोने लगा और दूध नहीं पी रहा था। तो कहने लगे साधु जी कि बहन आपका बच्चा, माई आपका बच्चा कैसे दूध नहीं पी रहा है, कैसे रो रहा है। इसी तरीके से उससे कहने लगी। इतने में जो छोटी वाली थी वो वापस आई और आ करके उससे कहने लगी कि मेरा पुत्र मुझे दो, ये पुत्र आपका नहीं है, ये पुत्र तो मेरा है और इस पुत्र ने मेरी कोख से जन्म लिया है। और छोटी वाली कहने लगी कि अगर इस पुत्र ने आपकी कोख से जन्म लिया है तो आप अपने पास दूध दिखाइए। अगर मेरी कोख से जन्म लिया है तो मैं अपने पास में दूध दिखाती हूँ। तो बच्चा तो छोटी वाली का ही था। तो इतनी सब बातें और प्रभु बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो कहते हैं कि हमको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन प्रभु का वास तो कण कण में प्रभु है। जहाँ देखो वही प्रभु है। जहाँ आप सच्चे दिल से प्रभु को पुकारोगे वही प्रभु आपको जरूर दर्शन देंगे।
तो इतनी छोटी वाली कह रही थी, तो जो साधु तो थे नहीं, वो तो अपना रूप में शंकर भगवान मेरे प्रभु अपने रूप में प्रकट हुए और उससे कहने लगे कि ये पुत्र आपका नहीं है और आपने तो ये एक झूठा नाटक किया है, क्योंकि आपकी कोख से आज तक बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। तो तू इसका बच्चा अपनाना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों कि जिसका पुत्र है उसको दे दो, ये तुम्हारा तेरा पुत्र नहीं है। तो देवों के देव महादेव ने और बड़ी के हाथों से छोटी वाली को और पुत्र उसकी गोद में से उसको अपने सामने दिलवा दिया। तो यही कहते हैं कि जो सच्चे दिल से प्रभु की श्रद्धा और भक्ति से प्रभु से आस्था लगाता है, तो प्रभु कभी उसके साथ में गलत नहीं होने देते हैं। और प्रभु तो एक न्याय के देवता है, प्रभु तो सारा कुछ देखते हैं, प्रभु तो एक न्याय करते हैं, कौन अच्छा है कौन खराब है। और प्रभु तो क्षण क्षण में कण कण में प्रभु का वास है। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, हे मेरे प्रभु, जैसे आपने छोटी बहू की रक्षा की, जैसे सभी भक्तों की रक्षा करना। हे मेरे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने छोटी बहू की रक्षा की, छोटी बहू पर दया की, इसी तरीके से सभी गुरु बहन और सभी गुरु भाइयों पे और सभी मेरे सब्सक्राइबरों पर दया करना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर हैं हम, आप हमसे जो है इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। हर हर भोले। इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं हम, आप इंस्टाग्राम से जुड़िए। इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है, फॉलो कीजिए।